है ना? पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें हमें पता होती थी, लेकिन आज के समय में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है। हमें कुछ ही चीज़ों के विषय में जानकारी है। जैसे मान लीजिए हमें अनाज के विषय में जानकारी है, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो हमें कब उगाने चाहिए, कितने समय तक हमें उन्हें रोक के रखना है, कब उन्हें हमें काटना है, उसमें कौन-सा खाद देना है, कब पानी देना है। ये सब हमें पता है क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक थे, हमने उसी की महत्वता को समझा, है ना? इसलिए आज हमें अनाज का, फल का, बहुतों को तो अगर आज के समय में मुझे भी कहा जाए जाके आप भाई साहब एक चावल की खेती कर दीजिए 100 स्क्वायर फुट में, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद भी कर पाऊँगा उसे, है ना? ठीक है, मुझे जानकारी है लेकिन मैं उसे स्वयं से कर पाता हूँ या नहीं, ये बहुत मुश्किल है ना? तो इसी प्रकार से किसी भी खेती को करने के लिए उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कब उसका हमें मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से आयुर्वेद भी है कि किस समय कौन-सा प्लांट लगाना चाहिए, कैसी किस जलवायु में लगाना चाहिए, कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, है ना? लेकिन आयुर्वेद के साथ और भी स्पेसिफिक हैं चीज़ें कि किस नक्षत्र में किस समय अर्थात मतलब नक्षत्र रहेगा तो समय के अनुसार हमेशा खुद ही संतुलित रहेगा। हमें किस वृक्ष का रोपण करना चाहिए, है ना? और आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं जो वृक्ष होते हैं वो मनुष्य के भावों को समझते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें कहीं परीक्षित हो चुकी हैं उन्हीं को माना जाए, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अभी परीक्षा चल रही है और प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं है, कई लाख वर्ष भी लग सकते हैं, इसको समझने में हज़ारों वर्ष भी लग सकते हैं, है ना? जो प्रकृति में स्वतः हो जाता है उसको हमें समझने में कई-कई वर्ष लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से आयुर्वेदिक औषधियों का पालन करने हेतु, उनके सेवन हेतु सारे नियम एवं विधि निर्धारित हैं। जिन्हें उनका ज्ञान था, जिन्हें उनकी जानकारी थी, उन्होंने तब तक उसका पालन किया, है ना? कई लोगों को हो सकता है मान लीजिए 100 औषधियों के विषय में जानकारी हो, तो आज उनके परिवार में पूरे हो सकता है सिर्फ़ 20 ही औषधियों की जानकारी शेष रह गई हो। क्यों धीरे-धीरे समाप्त हो गया। और उसकी समाप्ति के कारण दोषारोपण ये है कि आयुर्वेद में सक्षमता नहीं है ना? आयुर्वेद ने ही शल्य चिकित्सा दी, आयुर्वेद ने ही मनुष्य को शारीरिक रूप से किन चीज़ों की आवश्यकता है उसको बताया, लेकिन आज के समय में आयुर्वेद की उतनी महत्वता नहीं है। अभी पिछले कुछ ही वर्षों में आयुर्वेद की महत्वता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। योग की महत्वता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, वरना पहले ऐसा नहीं था, लोग आयुर्वेद को इतना अधिक बलशाली और शक्तिशाली औषधियों के रूप में नहीं लेते थे। उनको लगता था स्लो रिजल्ट है, लेकिन वो ये नहीं समझते थे एक औषधि अनेक शरीर की बाधाओं को दूर करती है। यदि एक औषधि आपकी खाली आपको मानसिक लाभ भी दे रही है, वही शारीरिक लाभ भी दे रही है, वही आत्मिक लाभ भी दे रही है, वही आपको ग्रहों को भी नियंत्रण दे रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन इस चीज़ को पहले नहीं समझा जा पा रहा था। अब धीरे-धीरे जब शोध हो रहा है तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। कि यह सिर्फ शारीरिक मतलब सिर्फ अन्नमय कोश बाहरी स्थूल शरीर या भौतिक शरीर को ही लाभ नहीं देता है आयुर्वेद, ये आंतरिक शरीरों को भी लाभ देता है। और यही वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य इतने लंबे समय से जीवित है। ना चाहते हुए भी लोगों की डाइट में कहीं न कहीं आयुर्वेद के कुछ गुण हैं, चाहे वो मसाले के रूप में हो, चाहे फूड के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो। अपने भोजन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप उसमें अनेक प्रकार के मसाले मिला देते हैं, लेकिन आदमी को सत्य नहीं पता चलता कि कहीं न कहीं वो मसाले आदि जाके उसके शरीर में कई-कई गुणों का विस्तार कर रहे हैं, है ना? तो ये समझना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेड़ लिया और हमने लगा दिया और वो उसी प्रकार से लाभ देगा जिस प्रकार से होना चाहिए, तो वैसा नहीं हो पाएगा। आयुर्वेद उस प्रकार से कार्य नहीं करता, आयुर्वेद के नियम एवं समय पूर्व से ही निर्धारित हैं, कि यदि आपको आयुर्वेद का उपयोग करना है, तो आपको समय अनुसार उसका रोपण करना पड़ेगा। जो उसके पूजन मंत्र आदि हैं, जो उसके ध्वनि है, जिसके आधार पे वो स्वयं को सुरक्षित रखता है, उनका जप करना पड़ेगा। क्योंकि वृक्ष का पालन इतना आसान नहीं है ना? तो ये भी करना पड़ेगा और जब वह पेड़ रेडी हो जाएगा अपनी औषधियाँ देने के लिए, औषधीय गुण देने के लिए,
उसके बाद आपको समय पता होना चाहिए कि किस नक्षत्र में आपको उसको उपयोग करना है, किस नक्षत्र में उसको आपको काटना है और वह कौन-सा समय होगा जिस समय आपको उसको खाना है।